शहजादियां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागी और वहां छुप गई। बादशाह की दो बहुत ही खूबसूरत बेटियां थीं। बादशाह उनसे बहुत प्यार करता था। बादशाह अपनी सल्तनत में सबसे ज्यादा ख्याल अपनी प्यारी बेटियों का करता। बादशाह की बड़ी बेटी का नाम शहजादी अलीना, जबकि छोटी बेटी का नाम शहजादी सायरा था। बादशाह को शहजादियों की बहुत फिक्र रहती, क्योंकि इनकी माँ बहुत देर पहले ही मर चुकी थी और बादशाह को ये भी फिक्र था कि कोई इनको जहर ना दे दे। इसलिए बादशाह ने हुक्म दिया था कि शहजादियां खुद ही अपने लिए और मेरे लिए खाना बनाएं। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें जहर दे, इसलिए दोनों शहजादियां हर रोज अपने लिए और बादशाह के लिए खाना बनाने किचन जाती। तो रोजाना दोनों शहजादियां मिलकर बड़े प्यार और मोहब्बत से खाना तैयार करती और हर चीज का ख्याल रखती। लेकिन उनकी ये खुशी गम में बदलने वाली थी। एक मुलाजमा रोजाना उनको एक अंडा देती और कहती ये बहुत ही ताकतवर अंडा है और बादशाह उससे और ताकतवर होगा। मगर वो एक जादूगरनी होती है और बादशाह को अपने कंट्रोल में करने के लिए उसे अंडा खिलाती। वो बादशाह को अपने कंट्रोल में करने के लिए ये सब कुछ। दूसरी तरफ बादशाह अपनी बेटियों से पूछता है, ये अंडा रोजाना कौन बनाता है? तो शहजादी जवाब देती है, एक पुरानी मुलाजिमा, और इसे देखूंगा कि ऐसा क्या है इस अंडे में जो मुझे इतना पसंद है। बादशाह मुलाजिमा से पूछता है तो वो जवाब देती है, ये एक काली मुर्गी का अंडा है जिससे आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश चल रही होती है। वो महल पर राज करना चाहती है और वो आहिस्ता आहिस्ता से बादशाह को अपने कंट्रोल में कर लेती है। आखिरकार वो बादशाह के दिमाग को कंट्रोल में ले लेती है और उससे शादी कर लेती है। शादी के बाद महल का हाल बदल गया। अब जादूगरनी बादशाह की बेटियों से नफरत करने लगी और मारने लगी। ना वो उनको अच्छे कपड़े देती और ना अच्छा खाना। वो बेचारियां सूखी रोटी खाकर गुजारा करती। जादूगरनी ने शहजादियों को महल की नौकरानियां बना दिया। अब वो सारा दिन काम करती, महल की सफाई करती और उन दोनों के लिए खाना बनाती। जब वो काम कर कर थक जाती तो वो बहुत रोती और अपनी माँ को बहुत याद करती। जब उनको अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आती थी तो वो अपनी माँ की कब्र पर जाती और वहां जाकर अपना सारा दुख दर्द अपनी माँ को सुनाती। एक दिन उन्होंने अपनी माँ की कब्र पर देखा कि एक सेब का दरख्त उग आया है, तो वो रोजाना उससे सेब खाकर अपना पेट भर लेती। लेकिन उनकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। वही जादूगरनी ने उनको अपनी माँ की कब्र पर सेब खाते हुए देख लिया, तो डर के मारे दोनों शहजादियों ने एक एक सेब उस जादू करने को दे दिया। वो उनको यहाँ देखकर बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, तुम आज के बाद यहाँ पर फिर कभी नहीं आऊंगी। वो शहजादियों से सेब ले लेती है और घर अलिफ कर कहती है, अच्छा अब ये अपनी माँ की कब्र पर जाकर सेब खाती है, इसलिए ये महल की सूखी रोटी नहीं खाती। वो अपने कमरे में आती है और इस सेब पर जादू करती है, जिससे सेब का दरख्त सूखने लगता है। वो जानबूझकर खुद को बीमार जाहिर करती है और बिस्तर पर लेट जाती है और बादशाह जो पहले ही इसके जादू में होता है, इससे कहती है, अगर तुम सेब का दरख्त कब्र से उखाड़ दोगे तुम्हें ठीक हो जाओगी। बादशाह हुक्म देता है कि सेब के दरख्त को उखाड़ दो, तो चुनांचे सिपाही दोनों शहजादियों के सामने उनकी माँ की कब्र से सेब का दरख्त उखाड़ देते हैं। इसके बाद भी जादूगिरनी को इसको सुकून नहीं मिलता, तो वो एक साजिश रचती है। वो जादू करती है और बादशाह के घोड़ों के पास जाती है और उन पर एक खास किस्म का केमिकल फेंकती है, जिससे सारे घोड़े मर जाते हैं। और वो घोड़ों का खून लेती है और जब शहजादियाँ सो रही होती हैं तो वो उनके कपड़ों पर लगा देती है और शहजादियों को कुछ भी नहीं पता चलता कि ये खून किसने लगाया है। जब बादशाह सुबह को अपने घोड़ों के पास जाता है, जब वो उनको मरा हुआ देखता है तो वो गुस्से में अलिफ जाता है और वो भड़क जाता है और कहता है, कौन है जिसने ये सब किया? तो चालाक जादूगरनी बादशाह से कहती है, ये सब तुम्हारी बेटियों ने किया है। वो जादू जानती हैं और उन्होंने ही घोड़ों को मारा है। बादशाह अपनी बेटियों को बुलाता है। जब वो उनके कपड़ों पर खून देखता है तो इसको यकीन हो जाता है और वो अपने सिपाहियों को बुलाता है और कहता है, उन दोनों को फांसी दे दो और मेरी नज़रों से दूर ले जाओ।
सिपाहियों को शहजादियों पर तरस अलिफ जाता है तो वो उनको छोड़ देते हैं। शहजादियाँ भाग कर जंगल में चली जाती हैं और वहां जाकर छप जाती हैं और बहुत डर रही होती हैं। भागते भागते शहजादियों को रात हो गई। उनके दिल में खौफ था और आंखों में उनसा, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। शहजादियों को खतरनाक जानवरों की ओआज़ी सुनाई दे रही थीं। रात की तारीखी में जंगल में उन्हें घर नजर आलिफ जिसते में रोशनी हो रही थी। शहजादिया घर की तरफ बढ़ी। वो घर में दाखिल हुई और उक के करीब जाकर बैठ गई क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी थी बाहर। वक्त गुजरता गया और वो इसी घने जंगल में रहने लगी। कभी वो दरख्तों से सेब उतार कर खाती तो कभी कोई और फल। तभी वो फल तोड़ कर गुजारा करती तो कभी वो पास वाली और झील से मछलियां पकड़ती और अक्सर बहुत ज्यादा डरती। मगर दूसरी तरफ चलिक औरत महल में बादशाह के साथ शाहाना जिंदगी गुजार रही थी और इस चुड़ैल के चेहरे पर जरा भी नदामत नहीं थी कि इसने शहजादियों के साथ क्या सलूक किया। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ बादशाह अपनी बेटियों को बहुत याद करता और उनकी याद में रोता और सोचता कि पता नहीं अब वो कहाँ होंगी। और दूसरी तरफ शहजादिया जंगल के माहौल में गिल मिल गई और सुकून से रहने लगी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन दो शहजादे इसी जंगल की तरफ अपने घोड़ों पर सैर को निकले। वो वापस जा ही रहे थे कि उनकी नज़र दो खूबसूरत शहजादियों पर पड़ी। बड़ा शहजादा अहमद ने शहजादी अलीना को देखा और छोटे शहजादे ने शहजादी सायरा को देखा। जब उन्होंने शहजादियों की दुख भरी कहानी सुनी तो उन्होंने फैसला किया कि वो उनसे शादी करेंगे और इस तरह वो उनको अपने साथ ले गए। और महल में बड़ी धूमधाम से शहजादों की शहजादियों से शादी हुई और हर तरफ ये खबर फैल गई। शादी के 1 साल बाद छोटी शहजादी सायरा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और पूरे महल में जश्न मनाया गया। दावतनामा बादशाह तक भेजा गया। जब बादशाह को पता चला कि इसकी बेटियां जिंदा हैं और खुशहाल हैं तो वो खुशी से रुपड़ा और बहुत मुस्कुराया और फौरन अपनी बेटियों के पास जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही बादशाह की बीवी यानी चुड़ैल को पता चला तो फौरन इसने जादू से दोनों शहजादों को कैद कर दिया। बादशाह के पहुंचने से पहले ही जादूगरनी दोनों शहजादियों के पास पहुंच गई और कहने लगी कि तुम दोनों के शहजादे मेरी कैद में है। अगर तुम उनको जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें अपनी प्यारी बेटी को मुझे देना होगा, वरना वो दोनों मारे जाएंगे। इसने दोनों शहजादों को अज़द कर दिया और वो ये कहते हुए चली गई कि मैं कल दोबारा आएगी और तुमसे तुम्हारी बेटी को लेके जाऊगी। आ तो तुम मुझे अपनी बेटी दोगी, आ मैं उन दोनों शहजादों को हमेशा के लिए मार दूंगी। तो दोनों शहजादियों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक बड़ा सा कुनवा खोद अलिफ। कुनवा को खोदने के बाद इसके ऊपर उन्होंने घास और लकड़ियों से इसे ढांप दिया और चुड़ैल का इंतजार करने लगी। अगले दिन चुड़ैल एक बूढ़ी औरत के भेस में आई और शहजादी से कहने लगी कि मुझे अपनी बेटी तो दिखाओ। मगर दोनों शहजादियों को मालूम हो गया कि ये चुड़ैल है। उन्होंने इसे कुनवे में दे दिया और इसको हमेशा के लिए मार दिया। बादशाह ने अपनी बेटियों को अपने सीने से लगा लिया और उनकी अक्लमंदी की तारीफ की। यूं दोनों शहजादियों ने अपने बाप की जिंदगी से एक खतरनाक चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब करें।